अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद वो शहर जहां से पाकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है, उसके खद व खाल, यहाँ की कुदरती खूबसूरती, झीलें और दरिया उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। उस शहर को फौजियों का शहर क्यों कहा जाता है? सैलाब की वजह से उस शहर में कितनी तबाही हुई और कितने लोग पानी में डूब गए, ये तमाम मालूमात आपको आगे वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे। जहलम के खूबसूरत बाजार, केले और लोगों का रहन सहन, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल द राइट स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। जहलम, जिसे तारीख के पन्नों में जाए इल्म और जहालम के नाम से पुकारा जाता था, ये पंजाब का हजारों साल पुराना और तारीखी शहर है और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जिला है। यहाँ के नौजवान सबसे ज्यादा पाक फौज में भर्ती होते हैं, इसीलिए उसे फौजियों और शहीदों का शहर कहा जाता है। जिला जहलम 3587 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ 14 लाख के करीब लोग आबाद हैं। नाजरीन, तारीख और यहाँ के कदीम वर्षे को जानने से पहले जो सैलाब यहाँ मानसून की बारिशों से आया है, उस पर नजरसानी करते हैं। दरअसल ये कुदरती आफत है जिसके आगे किसी का जोर नहीं। इन बारिशों की वजह से दरी जहलम और जहलम के नदी नालों में पानी के रेले बहने लगे। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाते हैं। इन सैलाबी रेलों की वजह से जहलम शहर के अर्द गिर्द वाले इलाके मुकम्मल डूब गए हैं। लोगों के जानवर, माल, घर सब पानी में बह गया। 15 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की अमवात भी नोट की गई हैं। इस सैलाब की वजह से लोगों की लाखों रुपए की फसलें तबाह हो गई हैं। जहलम में दरबार सुलेमान फारसी की 4 दीवारें भी गिर गई हैं और कब्रें पानी में बह गई हैं। हुकूमत की तरफ से जदीद मशीनरी और हिफाजती टीमें वहां पहुंचा दी गई हैं। नाजरीन, पानी इतना ज्यादा था कि लोगों के घरों की छतें भी नजर नहीं आ रही थी। हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू की टीमें जगह जगह मौजूद हैं। दरियाए जहलम में पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि तमाम दरियाए के करीब के इलाके खाली करवा दिए गए हैं और अलर्ट जारी करवा दिया गया है। पाक फौज के नौजवान भी आगे आगे हैं और लोगों की अमदाद कर रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने खुद हेलीकॉप्टर पर तमाम सैलाबी इलाके का दौरा किया और जो लोग जख्मी हैं उनको 5 लाख और जो इस हादसे में शहीद हो चुके हैं उनको 10 लाख देने का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल उसी तरह चलास के सैलाबी रेले में बहुत जाने वाले लोगों की लाशें अभी तक नहीं मिल सकें। उस सैलाब में लोगों की गाड़ियां और बसें तक बह गई हैं। द्यामर में बहुत जाने वाले 15 अफराद अब तक लापता हैं। नाजरीन, मेरी तमाम सुनने वल्मों से दरख्वास्त है कि अपने घर में और अपने शहरों में ही रहें। शमाली इलाका जात में घूमने के लिए आजकल न जाएं, हालात और वाकयात काफी संगीन हैं, इसलिए एहतियात बेहतर है। अब हम जहलम के किला रोहतास का विजिट करते हैं। ये किला शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। यह किला दुश्मन से हिफाजत के लिए बनाया गया था। इस किला को 1541 में तामीर किया गया था और आज भी उसकी बाकियात अपनी पूरी शान व शौकत के साथ खड़ी हैं। इस किला के 12 दरवाजे हैं और टोटल 6000 सीढ़ियां बनाई गई हैं। यह किला 4 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। पत्थरों से बनाए जाने वाले 2 किले पाकिस्तान की सरजमीन में आए। नंबर 1 किला रोहतास जहलम और दूसरा सनद में मौजूद है। उस किले में एक मस्जिद और डाखाना भी बनवाया गया। इनके अलावा 3 कोमे बनाए गए थे जो आज भी मौजूद हैं। यह किला बहुत ऊंचा है और उसके अर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ मौजूद हैं। शेर शाह सूरी ने मुजरिमों के लिए जो फांसी घाट उस किले में बनवाया था वो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस शहर को शहीदों और फौजियों का शहर क्यों कहा जाता है। अनीस अख्तर की पाक भारत जंग में निशान हैदर मेजर मोहम्मद इकरम शहीद की यादगार भी जहलम में ही मौजूद है। ये वो जवान थे जिन्होंने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना तक पेश कर दिया। शहीदों और गाजियों की सरजमीन जहलम शहर के हर चौक में मुजस्मे जरूर मौजूद हैं। शहीद बेनजीर भट्टो ने एक चौक में F-6 एयरक्राफ्ट भी नस्ब करवाया था जो आज भी मौजूद है। जहलम के मरकजी बाजार को देखें तो किला रोहतास का मादिल बाजार के मरकज में बनाया गया है। आप किसी भी तरफ से बाजार में दाखिल हों, आपने उसी मरकज में ही पहुंचना है। ये बाजार इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ से आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। जहलम के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ सबसे ज्यादा चपली कबाब खाया जाता है। उसके अलावा नहारी पाए और चिकन बिरयानी सबसे ज्यादा मशहूर है और सबसे ज्यादा सेल होने वाली आइटम्स हैं। ये लोग खुश मिजाज और मेहमान नवाज हैं। जहलम सोबा पंजाब के शमाल में मौजूद है और उसके साथ मंडी, बहाउद्दीन, खिशाब, गजरात, चकवाल, मीरपुर और सरगुदा लगते हैं। दरियाए जहलम के किनारे पर वाक़ ये खूबसूरत शहर बहुत कदीमी और तारीखी है। अब हम अफगानी मस्जिद का विजिट करते हैं जो इंतहाई कदीम है। उस मस्जिद को बाबा मोहम्मद दिन अफगानी ने 1892 में तामीर किया था। जो काफले उस रास्ते से गुजरते थे वो यहाँ रख कर नमाज अदा करते थे। ये स्टील रेलवे ब्रिज के करीब मौजूद है। अब ये मस्जिद मदरसा बन चुकी है।
जहलम पर वाक़या स्टील से बनाए जाने वाला रेलवे ब्रिज बहुत मशहूर व मारूफ है। उसे 1872 में बनाया गया था। ये ब्रिज सराय आलमगीर और जहलम सिटी को आपस में मिलाता है। इस ब्रिज के 3 हिस्से हैं। एक हिस्से से रेलगाड़ी गुजरती है और साइड वाले हिस्से से कारें और मोटरसाइकिल गुजरते हैं। बसों और ट्रकों का गुजरना यहाँ से ममनुआ है। दरिया जहलम के किनारे पर लोगों ने खूबसूरत कश्तियां रखी हुई हैं। सियाह उन पर बैठकर दरिया का लुत्फ लेते हैं और दरिया की सैर करते हैं। जहलम शहर में मौजूद एक गुरुद्वारा है जिसे गुरुद्वारा करम सिंह कहा जाता है। ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, मगर बहुत ज्यादा पुराना और खिस्ता हाल होने की वजह से उसके अंदर जाना ममनुआ है। अब इस गुरुद्वारे की मेंटेनेंस शुरू कर दी गई है और 2 सालों तक ये बहाल कर दिया जाएगा। नाजरीन, जहलम शहर के लोग जंगजू और बहादुर कहलाते हैं। हिंदुओं की पुरानी किताब ऋग्वेद में इस शहर को बदस्ता के नाम से पुकारा गया। सिकंदर आजम ईरान को फतह करने के बाद जब यहाँ पहुंचा और हिंदुस्तान को फतह करने की गरज से जहलम में सुटे क्या और जहलम के राजा अंबी चंद और राजा पूरस के साथ जंग लड़ी। इस जंग को किताबों में मार्के जहलम का नाम दिया गया, जो कि आज भी पढ़ा जाता है। जहलम के एजाज में उसकी बहुत बड़ी पहचान और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान खियोड़ा भी मौजूद है। किताबों में लिखा गया है कि लाखों साल पहले यहाँ समंदर गुजरा करता था, जिसकी वजह से ये खियोड़ा कान वजूद में आई। ये कान अंदर से बहुत बड़ी और खूबसूरत है। इस कान को सिकंदर आजम की फौज ने तलाश किया था। इस कान को देखने के लिए सालाना लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से जाते हैं, खास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के स्टूडेंट्स। शहर जहलम में तालीम और मेडिकल का निज़ाम इंतहाई ज़बरदस्त है। जहलम में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और बेहतरीन स्कूल भी मौजूद हैं। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं जहाँ पर आला से आला मशीनरी मौजूद है और बड़े से बड़े इलाजात की जाते हैं। जहलम एक सरसब्ज इलाका है जो अपनी खूबसूरती और कदीम वर्से की वजह से किताबों की ज़ीनत रहता है। तो नाजरीन, सब मिलकर दुआ करें कि जहलम और पाकिस्तान के तमाम दूसरे इलाकों में जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ मौजूद तमाम लोगों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सम आमीन। तो ये थी आज की हमारी जहलम के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।